फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट डिस्कस करेंगे। वर्कशीट नंबर 40 और जिसकी डेट है 5 अक्टूबर 2020। जी स्टूडेंट्स, एज यू नो हम पढ़ रहे हैं बल और गति के नियम। और पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि कैसे एक वस्तु किसी अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हिल नहीं पाती, लेकिन अगर उसमें हम फोर्स लगाते हैं तो वो हिलती है। आज आए हैं इसमें गति का दूसरा नियम। तो अब ज्ञान पहला नियम तो समझ गए हैं, वो जिज्ञासा दीदी से दूसरा प्रश्न करते हैं और क्या पूछते हैं कि क्या हम इस बल की मात्रा को पता कर सकते हैं कि कितना बल लगा कितना नहीं लगा। तो जिज्ञासा दीदी उसके इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने गति का दूसरा नियम बताती हैं। ठीक है, गति के द्वितीय नियम की गणना भी बताती हैं और उनको डिटेल में समझाती हैं। का दूसरा नियम जिसका फॉर्मूला है F इजिकल टू एम ए। F है यहाँ पे फोर्स और M है मास, A है एक्सेलरेशन। इसके जो गति का दूसरा नियम है या न्यूटन का दूसरा नियम है, इसको संवेग का नियम भी बोलते हैं या इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं, हिंदी में अनुक्रमानुपाती होती है। और संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये यहाँ से ये थोड़ा सा टिपिकल है ये लाइन, इनको एग्जाम्पल से आप इजीली कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट में चल रहा है, एकदम से कैच आई तो जो कैच लेने वाला खिलाड़ी होता है ना, वो हाथों को पीछे ले जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से उस बॉल की स्पीड कम कर लेता है जिससे कि बॉल हाथों पे नहीं लगती, ताकि हाथों में चोट ना आए, इसलिए वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है फोर्स लगाया, मोशन जिस साइड में हम दम लगाएंगे तो चीज़ भी उसी साइड में आगे बढ़ेगी। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने से सीमेंट के फर्श की तुलना में कम चोट आती है। हम गद्दे पे जंप कर जाते हैं, चाहे कहीं से भी गिरे, हाथ गिरे, सर लगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही चीज़ सीमेंट के फर्श पे हो तो ज़्यादा चोट आएगी। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल दोनों हैं जिससे आप इजीली न्यूटन के सेकंड लॉ को समझ सकते। तो बच्चों, ये वर्कशीट मैंने सिर्फ आपको प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बनाई है, तो इसलिए सीधा चलते हैं प्रश्नों के उत्तर पर। पहला प्रश्न है, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलित कीजिए। तो बच्चों, इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, गति के द्वितीय नियम की गणना में आपको ये आपका पहला जो ये बॉक्स दिया गया है ना, ये पूरा का पूरा बॉक्स आपको इसमें लिखना है। ठीक है, ये आपका गति का पहला द्वितीय नियम को परिकलित करना, ये पूरा का पूरा बॉक्स है। यहाँ से हेडिंग से स्टार्ट करिए और इसको खत्म करिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न पूछा है, एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, एक कार सड़क पर रुकी है, उसका संवेग शून्य होगा, क्योंकि रुकी हुई कार का वेग शून्य है तो संवेग भी शून्य होगा। देखते हैं, 100 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उस बल को ज्ञात करें जो उस वस्तु पर लगाया गया है। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर बच्चों आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें द्रव्यमान दे रखा है, समय दे रखा है और प्रारंभिक गति दे रखी है, अंतिम गति दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला हम इस तरीके से लगाएंगे और इसका हम आंसर इसका फिर निकल के आएगा F बराबर 50 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। ठीक है बच्चों, ये आपका तीसरा प्रश्न है। आप इस तरीके से इसका आंसर कर देंगे। ये आपका 1 मिनट के बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, 0.5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है, तो 1000 गुणा 0.5 मीटर प्रति सेकंड, और इसका आंसर फिर ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। तो बच्चों, आपको इसका ये लिख देना है, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है, संवेग का मात्रक होता है SI। तो ये आपके प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है।
तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर। होपफुली आपको वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करा करें और